हाय फ्रेंड्स, आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप अपने कार के टायर्स के लिए एकदम सही चॉइस कर पाओगे बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल ट्राई एंड कवर मैक्सिमम पॉइंट्स, इनफैक्ट एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू टायर्स। लाइक उसमें नंबर जो होते हैं क्या डिनोट करते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स लेटर्स होते हैं उनका भी कुछ सिग्निफिकेंस होता है। तो आई विल ट्राई एंड कवर एवरीथिंग एंड एट द सेम टाइम आई विल शो यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टायर्स ऑल्सो। प्लीज़। सो ब्रॉडली क्लासीफाइड टायर्स दो टाइप के होते हैं, एक जो स्टैंडर्ड विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्टॉक टायर्स and the other is the premium one. Stock tires generally they come fitted in the car from the company. Premium tires you can go and select it from the market. तो उसमें भी अगर आप कार्स के लिए देखें तो स्पोर्टी एंड टूरिंग टाइप के टायर्स होते हैं। And as far as SUV goes, there are multiple options like all-terrain tire, highway tires, then mount terrain tires. Plus, as I said, कि टायर्स में काफ़ी सारे लेटर्स और नंबर्स भी होते हैं जो इन चीज़ का सिग्निफिकेंस होता है। सो जस्ट आपके लिए मैंने लिख रखा है, इफ़ यू सी आई शो यू इन डिटेल इन प्रैक्टिकल। इफ़ यू सी Q written on the tire, it means maximum speed which your car can touch is 160. उसी प्रकार से एस टी एस रहा तो 180 तक का आप स्पीड ले सकते हैं, टी एच एंड देन इट गोज ऑन लाइक वी वुड बी 240 किलोमीटर्स, देन डब्ल्यू 270 and Y denotes it can go up to 300 kilometers per hour. So after this I will show you with live examples. So now this is time to show you the practical thing as to what the number denotes. Now we have here a tire जिसका dimension है 205/60 R16, which essentially means 205 मतलब the tire width which comes in contact with the road, and जो 60 है that is also known as the aspect ratio, which is basically इसका 60%, that denotes how fat the tire is. And the next R16, which means the diameter of the tire, the internal diameter is 16 inches, or in other words जो rim size होता है that is 16. And the next two numbers are the weight index and the speed index. H denotes, if you remember मैंने आपको दिखाया था उसमें, तो H मतलब this particular tire can go up to 210 kilometers an hour. So this basically comes in the sportier pattern. If you see, it has got those V grooves जिसके वजह से speed when you drive at a high speed you get a better traction on the road. I'll show you few more. So this is ये और एक पैटर्न है जो स्पोर्टियर पैटर्न में आता है, बट दिस इज़ अ स्मॉलर टायर. दिस इज़ विथ R15, मतलब इसका जो टायर डायमीटर दैट इज़ 15 इंचेस. दिस इज़ मोर और लेस लाइक जो अपने स्टॉक टायर्स आते हैं कार में. इफ़ यू सी दी पैटर्न, सिंपल स्ट्रेट लाइंस दिख रहा है इसमें. सो दिस इज़ जनरली मेन फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस. जो कार स्टॉक कार्स होते हैं बेसिकली हर एक चीज़ में उनका ऑप्टिमम आउटपुट होता है, तो उस हिसाब से इस टायर को डिज़ाइन किया गया है. नाउ इफ़ यू सी, इसमें असिमेट्रिक पैटर्न दिख रहा है थोड़ा, इस साइड में थोड़ा डिफरेंट है एंड दिस साइड में. दिस फॉल्स इनटू द टूरिंग कैटेगरी. बेसिकली टूरिंग टायर्स वो होते हैं जिसमें आप लगा सकते हैं अगर आपको कंफर्ट ज़्यादा चाहिए ड्राइविंग के समय, प्लस इनसे नॉइज़ कम आता है. सो दैट एड्स टू दी कंफर्ट बेसिकली व्हेन यू आर ऑन अ लॉन्ग ट्रिप. इसमें भी जस्ट आपको एक बार दिखाना चाहूँगा. दिस इज़ फॉर 17 इंचेस एंड इसका साइज़ है 235/55. सो दिस इज़ almost 235 mm and 15% of 235 is the sidewall height or fatness you can say of the tire. So ये जो तीनों टायर्स आपको दिख रहे हैं दिस आर मेनली फॉर SUVs and MUVs. तो जो सबसे पहला टायर दिख रहा है इस पैटर्न को कहते हैं ऑल टेरेन टायर्स. इसका मतलब इसमें है कि आप इसे हाईवे में भी यूज़ कर सकते हैं, हल्का फुल्का ऑफ रोड के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, राइट. एंड ये जो होता है दिस इज़ मेनली की हाईवे टेरेन टायर्स. सो अगर आपका रनिंग ज़्यादा हाईवे में, इफ़ यूर मूविंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, मोस्टली हाईवे रन ज़्यादा है, तो आप इन टाइप के टायर यूज़ कर सकते हैं. एक्चुअली इन दोनों में डिफरेंस काफ़ी कम होता है, बट येस दिस इज़ एज आई सेड स्पेसिफिकली मेंट फॉर द हाईवे ड्राइव, वेयर एज दिस यू कैन यूज़ इट ऑन रोड, ऑफ रोड ऑल्सो. बट येस
अगर आपको प्योर ऑफ रोड का मज़ा लेना है एंड इफ़ यू आर एन एक्सट्रीम ऑफ रोडर देन दिस इज़ द टायर फॉर योर मशीन. यू सी इट बेसिकली हैज़ दोज स्टड्स. अगर आप देखोगे तो इसका पैटर्न एकदम अलग है. यू नो जितना भी रफ इसमें एक्चुअली जो थ्रेड डेप्थ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है एंड दिस कैन कंफर्टेबली टेक यू थ्रू ऑल दी रफ टेरेंस. ये 3 हो गए. प्लस मैंने आपको बताया था कि उसमें हाईवे लग्जरी एंड हाईवे परफॉर्मेंस टायर्स भी होते हैं जो जनरली लग्जरी एंड प्रीमियम कार्स में यूज़ होते हैं. तो आई शो यू फ्यू मोर. अगर आप ये देख रहे हैं इस पैटर्न का, दिस इज़ फॉर द हाईवे परफॉर्मेंस. यू नो इफ़ यू आर एज ए सेड आप ज़्यादा ट्रैवल अगर आपका हाईवे में है एंड आप परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं टायर से, लाइक अगर आपके पास में Audi Q7 or maybe M series BM है, तो then you can go for such tires. और अगर आपके पास में luxury saloons है, so this is meant for again the comfort. अगर आप empty tires तो देखते हैं तो उसमें dimensions कुछ इस प्रकार से होते हैं. 31 by 10.5 R15. इसका मतलब वहाँ पे अगर आपने देखा है, याद होगा आपको कि 205 60 यू नो. तो यहाँ पे दिस आर बेसिकली इन इंचेस. दी टायर साइज इज़ 31 इंचेस एंड ये जो 10.5 है दिस इज़ दी थिकनेस ऑफ द टायर. थोड़ा इसमें उल्टा है. उसमें अगर आपने देखा तो एस्पेक्ट रेशियो था, बट यहाँ पे इट इज़ दी width of the tire. And R15 remains same, which is the diameter, tire inner diameter, rim size. So here 31 denotes the full tire height, 10.5 denotes the width of the tire, and R15 is the rim size. और एक चीज़ आपने ध्यान देनी चाहिए जब आप टायर खरीदते हो, इसमें यहाँ पे 4 नंबर्स होते हैं. अगर आप पूरा देखोगे, इफ़ यू सी पूरे टायर में आपको 4 नंबर ऐसे इलेप्टिकल काइंड ऑफ इसमें दिखेगा. सो विच डिनोट्स लाइक अगर यहाँ आप देखें तो 12 14 है. इसका मतलब है दिस वाज प्रोड्यूस्ड इन द 12th वीक ऑफ 2014. सो जिससे आपको टायर का लाइफ पता लगता है, शेल्फ लाइफ, कि कितने समय वो आप खरीदने के कितने समय पहले बना हुआ है. वैसे टायर्स को अगर आप प्रॉपर्ली स्टोर करो तो होता कुछ नहीं है. मतलब कई डीलर्स होते हैं, दे बाय इन बल्क, एंड अगर उसे प्रॉपर्ली स्टोर किया गया तो टायर की हेल्थ को कुछ होता नहीं है. ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जैसे अगर सनलाइट का ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, मॉइस्चर का ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, तो टायर लाइफ में गेट अफेक्टेड. बट अगर आप प्रॉपर्ली स्टोर करें तो इट कैन स्टिल रन फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम. So now it's time to summarize. We'll start with the highway terrain tires. These are the tires which are provided by the manufacturer in the stock condition, and they are mainly meant for paved roads. इन टायर्स का लाइफ काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड दे डोंट मेक दैट मच नॉइस ऑन द रोड, एंड देयर rolling resistance is minimum. You know, the credit goes to the special rubber compounds which are used, and also the structure in which they are made. They look pretty simple, and these are recommended for those who want to use their car for daily commute. All-terrain tires are cusp between HT and MT, which means it has got dual capability of riding on road and off the tar. The special thread groove design offer increased point contact pressure. They are very similar to HT tires but with thicker rubber and reinforced belt on the side walls to ensure better control on the off-road, fun drive. Braking distance is more than HT tires, and these are recommended for those who want to upgrade from stock tires for better looks, and obviously with a usability ratio of on and off road being 70-30 respectively. Now comes the mountain terrain. They are actually known as mud terrain tires, but I love to call them mountain terrain. They are the big daddies of the tire category. They look absolutely masculine, and उनका जो rugged look feel आता है, that again adds to the aggression. The only drawback is they make a lot of noise on the road. I mean, when you are moving on the paved surfaces, they make a lot of noise. It is the right choice when you want to explore the surfaces like uneven surfaces, maybe soil, mountain, rocky surfaces. This is the choice. Their wider voids between the large thread blocks help easy cleaning. When you're on the move, they easily throw away the gravels, debris when the tire is on the roll.
which provides better surface for the better grip. Braking distance on road is more than 80, and it is recommended, as I said, because of the look, for more muscular and aggressive styling and those who want to be on the off-road activities. वेल वी कैन गो ऑन एंड ऑन, क्योंकि ये जो टायर्स का टॉपिक है इट्स अ प्रीटी वास्ट टॉपिक. इसमें से अभी हमने काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें टच भी नहीं किया हुआ है, लाइक व्हील अलाइनमेंट, देन व्हील बैलेंसिंग, हाउ अबाउट द टायर रोटेशंस, कितने समय में करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या है, देन थिंग्स रिलेटेड टू अलॉय कि ऑफसेट क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, देन व्हाट इज़ द टायर प्रेशर विच नीड्स टू बी मेंटेन्ड, नाइट्रोजन के बेनिफिट्स क्या है. तो इन सब के बारे में जो भी जानना चाहता है दे कैन आस्क मी इन दी वीडियो लिंक. आई वुड लव टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ देम. Thanks everyone for watching this video, through which I have added new dimension to my existing YouTube channel. In coming time you would see more of such videos. Next would be on which oil is best suited for your machine. So do subscribe our channel, and at the same time I would like to thank my friends and ex-colleagues who advised me to go ahead and make such videos. Thank you.